बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम नूराबाद था। ये शहर अपनी रंगीन मार्केटों, बुलंद इमारतों और लोगों की चहल पहल के लिए मशहूर था। बाजारों में हर वक्त ग्राहकों की भीड़ रहती, गलियों में फलों और मसालों की खुशबू बसी होती और कारीगर अपने फन का जलवा दिखाते नजर आते। उन्हीं गलियों में एक शख्स रहता था जिसका नाम करीम अल दीन था। वो शहर का सबसे बड़ा ताजिर समझा जाता था। इसकी दुकानें दूर दूर तक मशहूर थीं। इसके गोदाम अनाज, कपड़े और कीमती सामान से भरे रहते। हर रोज दर्जनों ग्राहक उसके यहाँ खरीदारी करने आते। लोग उसे इज्जत से हाजी साहब कहकर पुकारते, मगर हकीकत में करीम अल दीन के दिल में एक ऐसी आग छपी थी जिसका नाम था गुरूर। करीम अल दीन को अपनी दौलत, अपनी शोहरत और अपनी हैसियत पर बेपनाह नाज था। वो समझता था कि दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा नहीं। अगर कोई गरीब उसके करीब आता तो वो मुंह मोड़ लेता। अगर कोई मुलाजिम जरा सी गलती कर देता तो वो इस पर चीखने लगता। इसके चेहरे पर हमेशा एक तकब्बुराना मुस्कुराहट रहती थी, जैसे दुनिया इसके कदमों में हो। एक दिन का वाकया है। दोपहर का वक्त था। बाजार में धूप फैल चुकी थी। दुकानों के छज्जों के नीचे लोग साया ढूंढते हुए चल रहे थे। इसी दौरान एक बूढ़ा मजदूर, जिसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, करीम अल दीन की दुकान के सामने आकर रुका। इसके हाथ में एक पुराना थैला था और आंखों में भूख की झलक। वो अदब से बोला, हाजी साहब, मेरा नाम अब्दुल्ला है। 3 दिन से काम नहीं मिला, घर में बच्चे भूखे हैं। थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, खुदा आपको अजर देगा। करीम अल दीन ने इसकी बात सुनकर हल्का सा कहकहा लगाया। मेरे भाई, उसने कहा, यह दुकान खैरात का घर नहीं। यहां मेहनत का सौदा होता है। जाओ, काम करो, भीख मत मांगो। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, साहिब, गुरूर की दीवार ज्यादा दिन कायम नहीं रहती। वक्त सबका बदलता है। लेकिन करीम अल दीन ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, मेरे वक्त को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पास इतनी दौलत है कि 7 नस्लें खा सकती है। बूढ़ा मजदूर चुपचाप चला गया। दुकान के दूसरे ग्राहक खामोशी से ये मंजर देखते रहे। कुछ के दिल में रहम आया, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। करीम अल दीन के लिए ये रोज का मामूल था। कभी कोई यतीम बच्चा आता, कभी कोई बुढ़िया औरत। सबको वो एक ही जवाब देता, ये जगह मांगने की नहीं। इसी शाम एक बड़ी उम्र की औरत दुकान के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। इसके चेहरे पर वक्त के निशानात थे, आंखों में नरमी और थकन। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने सारी जिंदगी लोगों के घर बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर गुजारी है। अब बुढ़ापा आ गया है, हाथ कांपते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम्हारे आगे आई हूं। अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा खाना दे दो। करीम अल दीन ने तंज से कहा, अम्मा, अगर हर बूढ़ी औरत के लिए मैं खैरात बांटने लगूं तो मेरा कारोबार किया खाक चलेगा। जाओ, किसी और के दर जाओ, मेरे पास वक्त नहीं। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, याद रखो, दौलत हमेशा नहीं रहती। कल को तुम्हें भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। वो ये कहकर चली गई, मगर उसके अल्फाज जैसे हुआ में गूंजते रह गए। करीम अल दीन के शागिर्द अमजद ने डरते हुए कहा, हाजी साहब, वो औरत ठीक कह गई। दुनिया का कोई हाल नहीं। करीम ने सख्ती से जवाब दिया, अमजद, तुम अपने काम से काम रखो। नसीहतें देने का शौक हो तो किसी मस्जिद में जाकर बैठो। अमजद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। दिन गुजरते गए। करीम अल दीन का गुरूर बढ़ता गया। अब वो सिर्फ दौलत नहीं दिखाता था, बल्कि लोगों के सामने अपनी कामयाबी के किस्से भी फख्र से सुनाता। एक दिन इसने ऐलान किया कि वो एक बड़ा तिजारती काफिला तैयार कर रहा है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में सामान बेचेगा। इसके ऊंटों पर कीमती कपड़े, मसाले, जेवरात और कीमती पत्थर लादे जा रहे थे।
जाने के दिन इसने पूरे शहर को बुलाया। दुकान के सामने बड़ी महफिल सजाई। वो ऊंची मसनद पर बैठा और बोला, लोगों, देखो, ये सब मेरी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। मैं नूराबाद का सबसे बड़ा ताजिर हूं। तुम सब मेरी कामयाबी की चमक से आंखें नहीं खोल सकते। अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। तुम जैसे लोगों के नसीब में सिर्फ ताली बजाना है। लोगों में कुछ ने तालियां बजाएं, कुछ ने एक दूसरे की तरफ अफसोस से देखा। एक बूढ़ा आलम जो वहां मौजूद था धीरे से बोला, बेटा, गुरूर हमेशा ज़वाल लाता है। करीम ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे जैसे आदमी का ज़वाल ये कभी नहीं होगा। अमजद एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसे लग रहा था जैसे आसमान खुद सुन रहा है। अगली सुबह काफिला रवाना हुआ। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं, मजदूरों के कदमों से धूल उड़ रही थी। करीम उल दीन ऊंचे ऊंट पर बैठा, चमकते लिबास में गुरूर से आसपास देख रहा था। रास्ता तवील था। काफिला आबान के सहराओं से गुजरने वाला था। वो सहरा अपनी सख्त आंधियों और रेत के तूफानों के लिए मशहूर था। मगर करीम को यकीन था कि दौलत वाले के साथ मुसीबत नहीं आती। रात ढल गई। काफिला आग के गिर्द बैठा खाना खा रहा था। अमजद ने आहिस्ता से कहा, हाजी साहिब, कल का सफर लंबा है। अगर आंधी आई तो मुश्किल हो सकती है। करीम ने मगरूर लहजे में कहा, अमजद, मेरा नसीब आंधियों से नहीं डरता। कल सूरज भी मेरे हुक्म से निकलेगा। अमजद ने कुछ न कहा, मगर फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे सहराई हुआ खुद आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। सूरज की किरणें जब रेत पर पड़ती थीं तो सहरा आग की तरह दहकने लगता था। जमीन पर निगाह डालना मुश्किल हो जाता। दूर तक बस सुनहरी धूल और खाली उफुक नजर आता। करीम उल दीन का काफिला आहिस्ता आहिस्ता नूराबाद से निकलकर आबान के बेइंतहा सहराओं की तरफ बढ़ रहा था। ऊंटों की गर्दनों में बंधी घंटियां मुसलसल बजती रहती। मजदूर पसीने में शराबूर होकर कदम उठाते। शुरू के चंद दिन सब ठीक रहे। हर सुबह काफिला आगे बढ़ता, दोपहर को किसी नखलिस्तान के पास रुकता और रात को आग जलाकर आराम करता। करीम उल दीन ऊंट पर सजे हुए कालीन पर बैठकर हुक्म देता, ये बोरी आदेर रखो। वो कपड़ा जरा संभाल कर। इसके चेहरे पर अभी तक वही गुरूर की मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया का बादशाह हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपने उरूज पर था, आसमान पर अचानक कुछ सिया बादल नमूदार हुए। अमजद जो काफिले के अगले हिस्से में था, चौंक कर बोला, हाजी साहिब, ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवा में नमी बढ़ गई है, शायद आंधी आने वाली है। करीम ने कहकहा लगाया, अमजद, तुम हर वक्त डरते रहते हो। रेत का तूफान हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हमारे पास सैकड़ों ऊंट, मजबूत खेमे और बहादुर आदमी हैं। फिक्र मत करो, अल्लाह मेरा साथी है। लेकिन कुदरत ने जैसे इसके गुरूर को आजमाने का फैसला कर रखा था। दोपहर ढले ही आसमान का रंग बदलने लगा। रेत के जर्रात हवा में घूमने लगे और देखते ही देखते एक ताकतवर आंधी ने पूरे सहरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऊंट बिदकने लगे, मजदूर घबरा कर चलाने लगे, खेमे उड़ने लगे। रेत के तूफान ने आसमान और जमीन के बीच का फर्क मिटा दिया। सब कुछ बस भूरी धूल बन गया। करीम उल दीन ने चीख कर कहा, सब सामान को मजबूती से पकड़ो, ऊंटों को बांधो। लेकिन हुआ इतनी तेज थी कि किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। कपड़े, बोरियों के टुकड़े, पानी के मशकीजे सब आंधी में उड़ गए। अमजद ने एक ऊंट की लगाम पकड़ी और बोला, हाजी साहिब, खैमा गिरने वाला है, छप जाए। करीम ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं नहीं छुपता, मैं इस काफिले का सरदार हूं, ये सब मेरे हुक्म से रुकेगा। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त झोंका आया और खैमे के सुतून करीम के करीब गिर गए। वो जमीन पर गिर पड़ा, रेत उसकी आंखों और मुंह में भर गई। उसने उठने की कोशिश की, मगर रेत ने उसे घेर लिया। चंद घंटों तक आंधी चलती रही।
सहरा जैसे जिंदा होकर सब कुछ निगलने पर तला था। जब शाम के वक्त तूफान थमा तो मंजर कुछ और ही था। दर्जनों ऊंट रेत में दबे पड़े थे, बोरियां बिखरी हुई थीं और काफिले के कई मजदूर गायब थे। करीम ने थकी हुई आंखों से आसपास देखा। इसकी कीमती पोशाक मिट्टी से लथपथ थी। उसने टूटी हुई आवाज में अमजद को पुकारा, अमजद, तुम कहाँ हो? कुछ देर बाद अमजद रेत से अटा हुआ बाहर आया। इसके चेहरे पर गर्द मगर आंखों में जिंदगी की रमक थी। हाजी साहिब, अल्लाह का शुक्र है अब जिंदा है, लेकिन हमारा बेशतर सामान तूफान ले गया। कुछ ऊंट भाग गए, कुछ दब गए। करीम के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। क्या? सारा माल, वो कपड़े, वो सोना, वो मसाले, सब चला गया। अमजद ने आहिस्तगी से कहा, हाजी साहिब, जान बच गई, यही बड़ी बात है। करीम ने गुस्से से जमीन पर मक्का मारा, ये कैसा इंसाफ है? मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, सब लिटा दिया। गरीबों पर रहम किया नहीं, मगर मैं जालिम तो नहीं था। अमजद ने नर्म लहजे में कहा, अल्लाह के फैसलों में सवाल नहीं होता हाजी साहिब। शायद वो हमें कुछ सिखाना चाहते। करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नजरें बस रेत में गुम हो गई थीं। काफिला अब टूट चुका था। बचा हुआ सामान इतना थोड़ा था कि घर वापसी भी मुश्किल लग रही थी। चंद मजदूरों ने कहा, हाजी साहिब, हमें वापस जाना चाहिए, वरना प्यास से मर जाएंगे। करीम ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मगर अगले दिन जब सूरज दोबारा आग बरसाने लगा और पानी खत्म होने लगा तो सबको हकीकत समझ आ गई। 3 दिन की मुसाफत के बाद वो किसी तरह वापस नूराबाद के करीब पहुंचे। शहर के दरवाजे पर दाखिल होते वक्त करीम के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों में वो रोशनी बाकी न थी जो कभी गुरूर से चमकती थी। बाजार में पहुंचते ही लोग चौंक गए। ये हाजी करीम है, एक दुकानदार ने हैरत से कहा। यही तो था जो कल तक कहता था कि मैं सबसे अमीर हूं। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने मुंह मोड़ लिया। करीम ने अपनी दुकान का दरवाजा खोला तो वहां खाली रैक थे। गोदाम में बोरियों की जगह सिर्फ चूहों के निशान थे। मुलाजिम पहले ही छोड़कर जा चुके थे। कर्ज देने वाले एक एक करके आने लगे। हाजी साहिब, हमारा माल वापस दो, मेरे पैसे कब दोगे? करीम ने सबको बहलाने की कोशिश की, मगर अब किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। कल तक जो लोग उसके आगे झुकते थे, आज वही उसे हिकारत से देखते। रात के वक्त वो तन्हा बैठा अपनी दुकान के खंडर नुमा कमरे में सोचता रहा, ये सब क्यों हुआ? क्या वाकई मैंने गुरूर किया था? या किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया? इसकी आंखों के सामने वो मजदूर और वो बूढ़ी औरत के चेहरे आ गए जिन्हें इसने धुतकारा था। गुरूर की दीवार ज्यादा दिन कायम नहीं रहती। कल तुम्हें भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। ये अल्फाज अब उसके कानों में गूंजने लगे। उसने सर झुकाकर रोना शुरू कर दिया। वो शख्स जो कभी दौलत पर फख्र करता था, आज रेत पर आंसू बहा रहा था। सुबह होते ही वो बाजार की गलियों में बगैर मकसद घूमने लगा। लोग उसे पहचान कर रास्ता बदल लेते। बच्चे उसकी तरफ उंगली उठाकर कहते, ये वही हाजी है जिसका काफिला तूफान ले गया। करीम के दिल में नदामत के कांटे चुभने लगे। वो अब समझ रहा था कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। शाम को वो शहर की मस्जिद के बाहर बैठ गया। भूख और शर्मिंदगी ने उसे तोड़ दिया था। इसी वक्त किसी ने पीछे से आवाज दी, हाजी साहिब। करीम ने चौंक कर देखा, वो अब्दुल्ला मजदूर था, वही जिसे इसने कभी भूखा वापस भेज दिया था। अब्दुल्ला के हाथ में रोटी और पानी का प्याला था। उसने मुस्कुराकर कहा, लीजिए हाजी साहिब, रोटी खा लीजिए, भूख सबको बराबर करती है। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। रात के साए फैल रहे थे।
नूराबाद के बाजार में चिराग एक एक करके बुझने लगे। दुकानदार अपने दर बंद कर चुके थे और गलियों में बस कुत्तों के भौंकने और हवा के सरसराहने की आवाजें गूंज रही थीं। इसी सन्नाटे में एक शख्स तन्हा मस्जिद के बाहर बैठा था, वही करीम अल दीन, जो कल तक शहर का सबसे अमीर ताजिर कहलाता था। इसके चेहरे पर मिट्टी जिमी थी, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में नींद के बजाय नदामत बसी हुई थी। वो खुद से कह रहा था, यही अंजाम था मेरा। मैंने लोगों को हकीर समझा, उनकी मदद से मुंह मोड़ा और आज खुद किसी के टुकड़े पर जिंदा हूं। इसके सामने वही मजदूर अब्दुल्ला बैठा था जिसने इसे रोटी और पानी दिया था। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, हाजी साहब, कल आपके पास सब कुछ था, आज कुछ नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन भूख, दर्द और जरूरत, ये सब इंसान को एक जैसा बना देते हैं। करीम के होंठ कांपने लगे। अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें धुतकारा था, तुम्हें भूखा लौटाया था, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। क्यों? मैं इस लायक नहीं था। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, साहिब, आप भूखे थे। भूख के सामने लायक और नालायक का फर्क खत्म हो जाता है। जब दिल में रहम आ जाए तो दूसरों की गलती नहीं देखी जाती, सिर्फ उनकी जरूरत देखी जाती है। करीम ने नजरें झुका ले। इसके दिल में एक बोझ सा उतरा जो बरसों से चढ़ा हुआ गुरूर था। रात लंबी थी मगर उसके दिल में अजीब सुकून था, जैसे पहली बार उसने खुद को पहचाना हो। अगली सुबह वो मस्जिद के सहन में जाकर बैठ गया। अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बरसों बाद सजदे में झुक गया। नमाज के बाद इसने मस्जिद के इमाम से मुलाकात की। इमाम साहब एक नरम दिल बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में दौलत अल्लाह की आजमाइश है। जब तुम्हारे पास थी तुमने गुरूर किया, अब जब छन गई तो ये भी एक इम्तिहान है, सब्र का। करीम ने आहिस्तगी से कहा, मैंने दोनों इम्तिहानों में नाकामी पाई हजरत। अब बस एक दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। इमाम साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, अल्लाह इससे खुश होता है जो अपनी गलती मान ले। मगर तौबा का मतलब सिर्फ जबान से मुआफी मानना नहीं, बल्कि अपने अमल से बदल जाना है। ये बात करीम के दिल पर नक्श हो गई। इसी दिन वो बाजार के किनारे पर चला गया जहां कभी गरीब लोग रोज काम की तलाश में खड़े होते थे। वो वही जगह थी जहां इसने कभी अब्दुल्ला को ठुकरा दिया था। अब वहां खुद खड़ा था, न बतौर ताजिर बल्कि एक नादिम इंसान के तौर पर। उसने देखा कि कुछ औरतें सर पर मिट्टी के घड़े रखे पानी भरने जा रही थीं। एक बूढ़ी औरत का घड़ा हाथ से फिसल कर गिर गया और पानी जमीन में जज्ब हो गया। करीम फौरन आगे बढ़ा, अम्मा रुक जाइए, मैं आपका घड़ा उठा देता हूं। औरत ने चौंक कर देखा। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसने कुछ अरसा पहले इसके सामने आकर कहा था, बेटा, दौलत हमेशा नहीं रहती, कल तुम्हें भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर झुक गया, इसके कदमों को हाथ लगाकर बोला, अम्मा, अब सही कहती थी, वो दिन आ गया है। मैंने गुरूर किया और अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया, मुझे मुआफ कर दीजिए। बूढ़ी औरत ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम समझ जा। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर नदामत इसे दोबारा देखने की ताकत देती है। करीम ने सिसकते हुए कहा, मैंने बहुत गुनाह किए अम्मा। मैंने गरीबों को नीचा दिखाया, मुलाजिमों पर जुल्म किया और अपने आप को खुदा समझा। आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन दिल में शर्म है। क्या ये शर्म मुआफी के लायक है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जब दिल झुक जाए तो आसमान करीब आ जाता है। मुआफी वही पाता है जो सचमुच बदलने का इरादा करे। अगर तुम नेकी की राह पर चल पड़ो तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा जो दौलत नहीं दे सकी।
کریم کے دل میں جیسے روشنی بھر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب باقی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزارے گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے پرانے گودام کی صفائی کی۔ وہاں اب صرف مٹی اور ٹوٹی بوریاں تھیں۔ اس نے کچھ مزدور بلائے، وہی مزدور جنہیں وہ کبھی حقیر سمجھتا تھا، اور کہا، میں اب یہ جگہ تم سب کے لیے کھولتا ہوں۔ یہاں سے غریبوں کو اناج، کپڑے اور 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ مزدور حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، حاجی صاحب، اب تو پہلے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، یہ کیا بدل گیا؟ کریم نے مسکرا کر کہا، پہلے میرے دل میں غرور تھا، اب جگہ بن گئی ہے نیکی کے لیے۔ اللہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس دن شام کو اس نے خود کھانے کی دیگ پکائی۔ بازار کے غریب، مسکین، مزدور، عورتیں، بچے سب اس کے در پر آئے۔ کریم ان کے سامنے بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں روٹی تقسیم کرتا رہا۔ عبداللہ پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بوڑھی عورت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، جیسے اللہ نے ان کے صبر کا صلہ دیا ہو۔ رات کے وقت کریم مسجد میں گیا۔ سجدے میں دیر تک جھکا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک جملہ تھا، اے اللہ، میں اب وہی بننا چاہتا ہوں جو تیری مخلوق کے کام آئے۔ مجھے دوبارہ غرور نہ دینا، صرف عاجزی عطا کرنا۔ اس رات نور آباد کی فضا میں ایک عجب سکون تھا۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اور مسجد کی میناروں سے اذان کی ہلکی ہلکی صدا گونج رہی تھی۔ کریم کے دل سے جیسے تمام بوجھ اتر گیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو احساس ہوا کہ دنیا بدل گئی ہے، یا شاید وہ خود بدل گیا تھا۔ اب اسے دولت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر جو خوشی ملتی تھی، وہ سونے سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس کے کام کی شہرت دوبارہ پھیلنے لگی، مگر اس بار وہ تاجر نہیں، بلکہ خدمتگار کریم الدین کہلایا۔ شہر کے لوگ اب اس کے پاس خیرات لینے نہیں، دعائیں دینے آتے۔